मेहसाणा से पाटीदार आगेवान स्वतंत्र पार्टी पूर्व विधायक भिखाल भाई पटेल के बेटे किरीट पटेल से विधानसभा चुनाव 2022 में गुजरात के पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल का विकल्प के रूप भाजपा से टिकट दिलवाने का दिल्ली केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करवाकर 2.5 करोड़ रुपए लेकर मुकर जाने की चीटिंग के हताहत होकर पाटीदार आगेवान ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले 16 पेज की सुसाइड नोट में सभी जानकारी लिखी गई है। किरीट पटेल ने जीवित रहते हुए उनके साथ हुए फ्रॉड की माहिती मेहसाणा जिला पुलिस अधीक्षक को देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किंतु डराने धमकाने के बाद आत्महत्या करने का आरोप परिवारजन लगा रहे। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में लेकर न्याय दिलवाने 15 अगस्त से ही पाटीदार महापंचायत बंद का ऐलान जैसे कार्यक्रम की चिमकी विधायक जिग्नेश मेवाणी और उनके भाई नरेश पटेल बता रहे, जिसकी रिपोर्ट देखिए वीडियो में आगे की रिपोर्ट। पेचकाजी तहसील के पटेल समाज के एक आगेवान, एक अग्रणी किरीट पटेल कुछ लेभागु तत्व, कुछ चीटर्स उनके साथ भेंट करते हैं, उनको लालच देते हैं कि भाजपा की टिकट 2022 के गुजरात की विधानसभा के चुनाव के लिए केंद्र के मंत्रियों के साथ, भाजपा के केंद्र के मंत्रियों के साथ मेरा संपर्क है, आपको टिकट दिलाऊंगा। इस बात का वचन देकर 2,40,00,000 उनसे हथियाए गए और जब टिकट नहीं मिला तो स्वाभाविक रूप से किरीट पटेल साहब ने बार बार पुलिस को विनती की, मेहसाणा पुलिस के पास गए, सारे कंसर्न अधिकारी के पास गए और ये मांग की इस मामले की पुख्ता जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, 420 किए, चीटिंग के, मुझसे 2,40,00,000 टिकट के अवध में लेके गए और बावजूद उसके मुझे टिकट नहीं मिला। न केवल इतना, ये फ्रॉड करने वाले लोग जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं और उसके बावजूद पुलिस ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। नतीजा ये आया कि 1 जुलाई को किरीट पटेल ने सुसाइड किया। उनकी जेब में से 2 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, उसमें भाजपा से जुड़े 5 अभियुक्तों का नाम है और भी एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स आप पाएंगे। और जब परिवार के लोगों ने उस थैली को, उस चीज को बरामद किया तो पता चला कि उसमें दूसरी 16 पन्नों की सुसाइड नोट थी और उस 16 पन्नों की सुसाइड नोट में उन्होंने भाजपा के केंद्रीय ग्राम गृह निर्माण मंत्री से लेके पुलिस के अधिकारियों से लेके जिन 5 लोगों ने 2,40,00,000 उनसे हड़प किए उन सबके बारे में बहुत डिटेल सुसाइड नोट लिया है। आज इस घटना को 1 महीना 15 दिन हो गए बावजूद भूपेंद्र पटेल की गुजरात की भाजपा सरकार जानबूझकर भाजपा के इन चीटर्स को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जांच के नाम पे लिपापोती हो रही है और सीआईडी क्राइम जिनको तपास दी गई है वो पीड़ित परिवारों के साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन में, संकलन में नहीं है। न केवल उतना, उनके फोन भी नहीं ले रहे, मतलब कि इस मामले के तार किसी केंद्रीय मंत्री के साथ जुड़े हैं। उसी कारण से गुजरात की भूपेंद्र पटेल की सरकार इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। तो हम लोगों की भी मांग है, ये सीआईडी क्राइम और उसकी इंटीग्रिटी हम जानते हैं, जिसकी इंटीग्रिटी में डाउट न हो ऐसे नॉन करप्ट 2-3 अफसरों का नाम पीड़ित परिवार और हम लोग देने को तैयार है। यदि सरकार को कुछ छुपाना नहीं है, यदि सरकार के मन में कोई पाप नहीं है, तो इन आला अफसरों जिनके नाम पीड़ित परिवार है उसके द्वारा बनी हुई एसआईटी से जांच होनी चाहिए और तुरंत उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। यदि आने वाले 72 घंटे में इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होती तो पीड़ित परिवार और हम तमाम लोग उत्तर गुजरात के मेहसाणा टाउन को बंद करने का कॉल भी आने वाले दिन रखा है। और जो इस तरह का आरोप गुजरात से लेके जो टिकट के बारे में क्या है पूरा मामला? वो मैं नरेंद्र पटेल बोल रहा हूँ, वो पीड़ित किरीट भाई पटेल का छोटा ब्रदर हूँ और किरीट भाई हमारे पाटीदार समाज का या सर्व समाज का बढ़िया आगेवान था, सामाजिक सेवक था, शिक्षण शास्त्री था पोते। उसके साथ वो जो सुसाइड में लिखा है, एफआरआई में लिखा है 5 आरोपी और मेहसाणा का एसपी त्यागी साहब और पीएसआई राठौड़ साहब, सभी की टुकड़ी मिलके सबने वो बीजेपी की गई विधानसभा में बीजेपी की टिकट की लालच की अपने के बाद 2,40,00,000 रुपये जितनी मातबर रकम पड़ा ली है और टिकट मिली नहीं है। उसको
उलट सुलट बात में लाके 5-7 वक्त यहाँ से दिल्ली ले गए हैं। तो सभी दस्तावेजी पुरावा में और पास है। 18 पेज की सुसाइड नोट में सभी विवरण किया है और सभी FSL में दिया है हमने। जी, टिकट का लालच किसने दिया और किन लोगों ने? और वो टिकट की लालच वो 5 जन ने दिया और मुख्य इसमें हरीश गुप्ता और नीलेश त्रिवेदी है, कृपा शुक्ला है, सभी। अच्छा, ये सब बीजेपी से थे और कहाँ और दिल्ली किसको मिलाने लेके गए थे? दिल्ली वो मिलाया, वो केंद्र का मंत्री, भारत सरकार मंत्री, ग्राम गृह निर्माण मंत्री कुंवर कौशल वर्धन को मिलाया। उनको मिलकर उन्होंने किस प्रकार की डिमांड की थी, क्या कहा था उन्होंने? जब मिला क्या बातचीत हुई, क्या है कुछ? वो बातचीत में ऐसा है कि वो केंद्र का मंत्री ने बोला कि जब भी पाटिल साहब 15 दिन में दिल्ली आएगा, मैं उसके साथ बात करके आपकी टिकट कंफर्म करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। दूसरी कोई बात हो तो बाजू में गुप्ता जी को बता देना। अच्छा, ये तो यहाँ पे जिस तरह का टिकट थी तो टिकट इन्हीं को मिलेंगे, इस तरह उनको किस तरह भरोसा था? वो ऐसा था कि वो पेपर न्यूज में आया महसाना में कि भाई वो डेप्यूटी CM नितिन भाई की टिकट कट रही है, उसका विकल्प बीजेपी को कोई मिलता नहीं है, तो विकल्प ढूंढ रहा है। तो वो पेपर कटिंग के आधार के बारे में उसने, वो टोळकी ने प्लान बनाया और दिल्ली से मैसेज किया कि मैं बीजेपी, ऑल इंडिया बीजेपी का खजांची वर्मा जी बोल रहा हूँ और आपका नाम चल रहा है, आप स्टैंडर्ड व्यक्ति हो तो आपका नाम चल रहा है। अच्छा, आपने ये जो आपके भाई का उन्होंने जो सुसाइड किया उसके बाद आप पाटीदार समाज से हो, पाटीदार के मुख्यमंत्री है, पाटीदार के इतनी बड़ी NGO है, पाटीदार के दिल्ली में कई नेता मिनिस्टर बैठे हुए, तो उन लोगों से किस तरह की आपको? मैं स्थानिक नेता और बीजेपी का, हमारा महसाना का MLA MP को लिखित मौखिक रजूआत किया है। CM का टाइम मांगा था पर मिला नहीं। तो उन लोगों से, पटेल समाज से आपको कोई, आपका पटेल हम रजूआत करने वाले हैं। हम खोडलधाम, उमियाधाम और हमारा पूरा पाटीदार समाज को की मीटिंग बुलाएंगे हम 2-3-4 दिन में। अभी तक तो इन्हें कोई मदद मिली नहीं है? मदद मिली है, समाज तो सभी हमारे साथ है, हमारा हमदर्द है। हम कल भी समाज की मीटिंग था तो हमने अच्छा, इसमें आपने जो आरोप लगा है कि लोग लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए दिया था, उसमें कुछ केसेस भी किया था, कितना वो सिक्योरिटी की वजह से उसने चेक लिया था, तो 138 की नोटिस देके उसका FRI भी की और महसाना सेशन कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है। 1-2 मुदत भी आ गई थी उसकी। अब आगे का क्या है प्लान? आगे सरकार कुछ भी कारण से दबाव में आके या प्लानिंग से वो केस में आगे बढ़ती नहीं है। तपास एजेंसी बार बार बदल रही है, हमको संतोष नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं है, हमको कुछ जवाब नहीं देता वो। पहले आप जब FRI लिखवाने गए थे, FRI नहीं फाड़ी थी, क्या हटाने का बोला? 7 बार किरीट भाई गए थे SP के पास, 7 बार गए, 1 बार नहीं 7 बार मोटेरा पुलिस स्टेशन भी गए थे, तो उसकी FRI या अर्जी भी नहीं स्वीकारी। क्यों नहीं स्वीकारी? फिर वो SP ऐसा बोलता था कभी वो टिकट वाला शब्द निकाल दो तो हम लेंगे, अच्छा ऐसा बोलता तो था। आपके भाई ने मना कर दिया? तो मेरा भाई ने ऐसा बोला कोई टिकट वाला शब्द निकाल दो तो मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं रहेगा। मुझे जो घटना को किस तरह देख रहे हो कि जी यहाँ अभी जैसा अमुक ऐसे कांड बने टिकट के नाम पे, इस तरह फ्रॉड के, तो इसको किस तरह देख रहे हो? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये चौक्कस कोई बीजेपी के लिए या प्राइवेट कोई टोटकी बना के प्लान करती है। गुजरात में ऐसा लग रहा है। हाँ, सुसाइड में भी लिखा है, मोडासा की कोई पार्टी को के साथ भी इसने ऐसा किया है, वो टोटकी ने। ऐसा मोडासा उसकी FRI हुई है? वो मालूम नहीं, खाली लिखा है सुसाइड नोट। मोडासा की कौन सी? वो नाम नहीं लिखा।